हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल EWS पर। तो जैसा कि हमने वादा किया था, आज हम फिर से नए वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को किरचॉफ का नियम पढ़ाएंगे। किरचॉफ का नियम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है और किरचॉफ का प्रथम नियम अथवा द्वितीय नियम दोनों में से एक आने की संभावना ज्यादा ही होती है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, तो सबसे पहला नियम देखिए क्या है। किरचॉफ का प्रथम नियम, क्या? किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं आपने बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बताऊंगा। देखो ध्यान से समझना, अगर मान लीजिए कोई जंक्शन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ से वायर पास हो रहा है। मान लीजिए एक तार ऐसे गया, एक तार ऐसे गया, फिर से एक तार ऐसे निकला। तो इस पॉइंट पर, इस जंक्शन पर, किसी संधि पर, ये संधि है ना, इस पॉइंट को ओ मान लो, तो इस पर जो नेट धारा होगी उसका मान शून्य होगा। किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे मान लीजिए इसका करंट I1 है, इसका करंट I2 है और ये वाला करंट I3 है। ध्यान से समझना, I1 अंदर जा रहा है, I2 अंदर जा रहा है, I3 बाहर निकल रहा है। इसमें साइन कन्वेंशन होता है, अगर अंदर जाएगा तो प्लस ले लो, अगर बाहर निकल रहा है तो माइनस ले लो। मींस सिग्मा I बराबर 0 होगा। हाँ की ना, क्योंकि टोटल करंट का मुझे ऐड करना है। ठीक है, अब मैं I1 लिखूंगा, I1 अंदर जा रहा है, I2 उसके बाद लिखूंगा, I2 भी अंदर जा रहा है, I3 बाहर जा रहा है, इसलिए मैंने I3 बराबर 0 माइनस में किया है। I1 अंदर मैंने प्लस में लिखा, I2 अंदर इसलिए मैंने प्लस में लिखा, I3 बाहर इसलिए माइनस में लिखा, बराबर 0। यही तो होता है। आई बात समझ में? अगर पेपर में आएगा भाई साहब इसी तरह लिखोगे तब टीचर इंप्रेस होगा, तब टीचर इंप्रेस होगा। ध्यान समझ लेना बात को। अब इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, ध्यान से समझना। किरचॉफ के नियम को क्या बोलते हैं? देखो स्टार लगा के बता रहा हूं। इस नियम को संधि का नियम कहते हैं। क्लियर है? अब मैं बताऊं, किरचॉफ के नियम को धारा का नियम भी कहते हैं, KCL बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, और यह आपके संरक्षण नियम का पालन करता है। ये भी लिख दे रहे हैं पेपर में। यह आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है, देखो अब यह आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। आप कैसे कहोगे? अरे भाई यहाँ पर मैंने कोई चार्ज ये बताओ, यहाँ पर मैंने करंट पैदा किया, चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब आवेश को ना तो पैदा किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर पहले बताओ, पहले धारा क्या है? धारा का मतलब आवेश ही तो होता है। तो क्या है यहाँ पर नेट धारा क्या? 0। मतलब नेट आवेश 0। जब नेट आवेश 0 है तो आवेश संरक्षण नियम का पालन की नहीं, क्योंकि आवेश ना तो पहले था ना तो अब भी है। यही तो है। आया कि नहीं समझ में? यही होता है, यह आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। किरचॉफ के प्रथम नियम को KCL बोलते हैं,
इसका मतलब होता है किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसमें साइन कन्वेंशन होता है, अगर धारा अंदर की तरफ जा रही है, सेंटर की तरफ जा रही है, इसको प्लस मिलेंगे, अगर बाहर जा रही है इसको माइनस मिलेंगे। ठीक है, तो सेंटर पर नेट धारा 0 होगा। इसे संधि का नियम कहते हैं। यहाँ पे संरक्षण नियम का पालन करता है। इसको आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, अगर आ गया तो तब जाकर जानते हो टीचर एकदम इंप्रेस हो जाएगा। भाई साहब उसके मन में लड्डू फूटेंगे। लिख लो इसको। मिटा दे, चलो मिटा देना। आइए इस पर किया जाए न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल मैं बना रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो पहला न्यूमेरिकल है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 एम्पीयर की धारा लेकर गया, यहाँ से मैंने 3 एम्पीयर की धारा लेकर गया, यहाँ पे कितना जाएगा भाई बता सकता है कोई? मान लो अगर आई मैंने दे दिया तो मैं लिख रहा हूँ आई का मान ज्ञात कीजिए। कोई बता सकता है बच्चा? आई का मान ज्ञात कीजिए। अरे यार कितना इजी सवाल है। अंदर जा रहा है प्लस में ले लो, अंदर जा रहा है प्लस में ले लो, बाहर जा रहा है माइनस में ले लो, बराबर 0। यही तो किरचॉफ का नियम है। 2 3 5, 5 माइनस में आई बराबर 0। तो आई बराबर कितना होगा? 5 एम्पीयर नहीं होगा बेटा, यही तो होगा। लिख लो। मिटा दे, चलो ठीक है मिटा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और जबरदस्त बना दे, उसके बाद मैं नए टॉपिक की तरफ चलूं। किरचॉफ का प्रथम नियम है, पहले ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। एक किरचॉफ का प्रथम नियम है। देखो मैंने अब की बनाया ऐसे, इसको 5 ओम सॉरी 5 एम्पीयर, इसको 4 एम्पीयर दे दिया यहां से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहां से 3 एम्पीयर जा रहा है। इस वाले का आई का मान बताना है। कोई बच्चा बता सकता है? बता सकते हैं कोई? मुझे बताना क्या? आई का मान बताइए। आई का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा बेटा? तो मुझे लगता है पहले इन दोनों को ऐड कर लो, तो यहां से धारा है बाहर जितना निकल रहा है जाएगा, निकल जाएगा। अरे भाई 5 धन 4, 5 4 9 मिलकर 9 एम्पीयर यहां से जाएगा। क्लियर बात? 5 4 9, तो यहां से कितना होगा? 9 एम्पीयर। अब 9 एम्पीयर देखो क्या होगा, सॉल्यूशन देखो इसका। 9 एम्पीयर अंदर की तरफ जा रहा है। अब देखो 3 एम्पीयर बाहर जा रहा है, इसलिए -3 लिख दिया। अब आई भी बाहर की तरफ, आई बराबर 0 बस। अरे भाई 5 4 9, 9 बाहर गया, अब 9 में से 3 एम्पीयर इधर गया। तो मैंने देखो ध्यान से समझो बात को, 9 एम्पीयर जब अंदर गया तो 9 मैंने प्लस में लिया। अरे भाई 9 एम्पीयर प्लस में लिया। 3 एम्पीयर देखो, 3 एम्पीयर बाहर की तरफ, -3 एम्पीयर, माइनस में आई बराबर 0। 9 में से 3 गया 6 एम्पीयर, माइनस में आई बराबर 0। 6a बराबर आई, मतलब आई बराबर 6 एम्पीयर। हाँ जी हाँ, लगा लीजिए इसको, ठीक है। चलो ठीक है, मिटा दे। देखो अगला नियम है किरचॉफ का द्वितीय नियम। कौन सा नियम है किरचॉफ का? द्वितीय नियम। लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, किसी बंद लूप में, किसी बंद लूप में किसी बंद लूप में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल
तथा विभवांतर का बीजगणितीय योग। अच्छा सब बच्चों, बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग का मतलब जानते हो? बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि साइन कन्वेंशन होता है। क्या होता है? साइन कन्वेंशन। जैसे मान लीजिए कि आपने अभी पिछले वाले सवाल में जो अंदर की तरफ जा रहा थी करंट सेंटर की तरफ, उसको मैंने लिया था प्लस में, और जो बाहर की तरफ जा रहे थे उसको लिया था मैंने माइनस में। इसी को बोलते हैं बीजगणितीय योग, मतलब चिन्ह सहित ले लो। ठीक है, आइए इसका मैं बताओ कैसे आपको लिखना है। ठीक है, अच्छा विद्युत वाहक बल समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी। विद्युत वाहक बल विभवांतर एनर्जी से रिलेटेड है ना? है कि नहीं बताओ? मैं अभी बताऊंगा क्यों ऐसा कह रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, अगर ये पेपर में आ गया इतना लिखकर नहीं छोड़ देना है, समझे? अब देखो कैसे करोगे इसको, ऐसे 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 बनाना है भाई। किताब में बहुत तरह से दिए होते हैं, मैं ऐसे सिंपल एक बना रहा हूं, आप भी चाहो तो ऐसा बनाना। इसका प्रतिरोध मान लो मैंने मान लिया R1। क्या मान लिया? R1। यहाँ पर E1 लगा दिया, यहाँ पर E2, यहाँ पर R2, और यहाँ से करंट जा रहा है I। ठीक है, अब इस लूप को मैं ध्यान से समझना, यहाँ A मार रहा हूँ, यहाँ पर B मार रहा हूँ, यहाँ पर C, यहाँ पर D, फिर A आ गया ना? तो क्या होगा ध्यान से समझना, लूप A B C, देखो A से चला हूं ऐसे चलूंगा, देखो ध्यान से समझना, लूप A B C D A में, तो A से B देखो, उसके बाद ऐसे आया, फिर ऐसे। अब इसका सिंबल ऐसे भी दिखा देते हैं भाई, ऐसे चल रहे हैं इसका मतलब क्या है? ए एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल ऐसे बना देते हैं। तो लूप A B C D A में क्या होगा देखो, अगर मैंने A से B चला कुछ नहीं आया, अब इसके बाद यहाँ से बड़ी डंडी से छोटी डंडी आई, अगर बड़ी डंडी से छोटी डंडी आई तो -E2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? -E2, क्योंकि इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा। बड़ी से छोटी डंडी आई तो -E2। अगर मैं करंट के डायरेक्शन में जाऊंगा, इसमें करंट सब जगह I बहेगा, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम सही है। तो यहाँ पर माइनस में E2 हुआ, अब करंट के डायरेक्शन में जाना, तो इसका विभवांतर कितना बनेगा? I/2 बन गया ना? बनेगा कि नहीं भाई? मैंने इसके डायरेक्शन में चला, अगर इसके डायरेक्शन में चला I/R2 होगा, और इसी के डायरेक्शन में चला, इसके डायरेक्शन में अगर चलोगे तो निगेटिव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? निगेटिव। फिर से समझ लो, अगर मैं बड़ी डंडी से छोटी डंडी की तरफ चलूंगा तो निगेटिव, अगर मैं करंट के डायरेक्शन में चलूंगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो उसको भी निगेटिव लिखेंगे, क्योंकि इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, अब यहाँ पर I/R2 लिखेंगे। क्या? I/R2। अरे भाई क्योंकि इसी डायरेक्शन में चला ना, अब फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चलूंगा, फिर से देखो I/R1 माइनस में I/R1, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चला। अब प्लस में लास्ट में बड़ी वाली डंडी E1 बराबर 0, इसको पेपर में लिखकर आना है, पहले मैं बता रहा हूँ। आएगा समझने, माइनस में E2, माइनस में I/R2, माइनस में I/R1, प्लस में E1, इतने नंबर जाकर देगा। ठीक है, अब बताओ मैंने लूप यहाँ से चला, फिर यहाँ पर चला, यहाँ पर कोई बैटरी वगैरह कुछ लगा है? नहीं लगा है। जब कुछ नहीं लगा है इसका मतलब इसकी एनर्जी 0, ना तो पहले एनर्जी था, ना तो अब है। मीन्स एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो कर रहा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम पालन कर रहा है। इसलिए इस पॉइंट को मैं लिखूंगा यह ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। लिख दो, इसलिए मैं बता रहा था नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। और मैं और एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना, इसे जो है ना वोल्टेज लॉ बोलते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, या केवीएल लिख देते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
क्योंकि भाई वोल्टेज से रिलेटेड है ना। इसको लिख लो, मैं एक न्यूमेरिकल बता दूं, उसके बाद फिर देखा जाएगा। लिखो इसको जल्दी बेटा दे। इसमें आपको एक ध्यान से समझ लो भाई साहब, अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव लिखना। देखो मैं इसी के डायरेक्शन में चला, नेगेटिव लिखा हूं। अरे भाई I इंटू R2 माइनस में, यहाँ पर फिर मैं ऐसे चला, फिर से देखो ऐसे चला, ऐसे ऐसे माइनस में I इंटू R1। इसके लिए भी ना निगेटिव मैंने लिखा। बेटा किया जाए, बेटा किया जाना बेटा। चलो सवाल बना दिया जाए। अभी कहोगे अरे सर किरचॉफ का नियम लगा ले रहे हैं हमको, गजब कहोगे। चलो देखो, मान लो मैंने ऐसे 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 करके मैंने एक सेल फिर से लगा दिया, ठीक है। देखो इसको मान लो मैं 2 ओम बना रहा हूं, इसको 6 वोल्ट बना रहा हूं। देखो मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा हूं, पहले बता रहा हूं, नहीं समझो कि सर इतना डेप्थ में पढ़ाएंगे, बस इतना पढ़ा रहे जितने से आपका काम हो जाएगा। 6 वोल्ट 30 वोल्ट इसको कितना बना दे, चलो 10 वोल्ट बना दे, ठीक है। 2 ओम है, इसको 3 ओम बना लो, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है 3 ओम में प्रवाहित धारा निकालो आप। किसमें 3 ओम में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, ठीक है। मदद दिलाए सवाल में। चलो आप कहीं से भी उठा लो, इसको चलो ए मान लो, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो क्या हो गया ए बी सी, इसको अरे यार इसको मैंने डी भूल गया लिखने को भी। चलो तो सॉल्यूशन देखा जाए। 3 ओम में प्रवाहित धारा, और जब कभी कहे जिसमें प्रवाहित धारा आप देख लो समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में, ये तो पता ही है, क्लियर। लेकिन यहां पर देखो, यहां आप 3 ओम से ऐसे धारा निकाल दो, 3 ओम से मैं निकाल दूं धारा, चलो आई निकाल दो, यही आई इसमें भी जाएगा, यही आई इसमें भी जाएगा, देखो यही आई जाएगा। तो मैं लूप ए से बी, देखो मैं लिख रहा हूं लूप ए, उसके बाद बी पे आऊंगा, उसके बाद सी पे आऊंगा, उसके बाद डी पे आऊंगा, उसके बाद फिर ए पे आऊंगा। लूप ए बी सी डी ए, आई बात समझ में। लूप ए बी सी डी ए में ए से बी कुछ नहीं, अच्छा धारा आई सब में जा रहा है तो पता है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तब देखो आई इंटू 2 लिख दूं, मतलब 2 आई हो गया कि नहीं। अरे यार पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूं ना, देखो लूप ए बी सी डी ए में 2i, देखो i इंटू में 2, अब इसी के डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया। फिर देखो ये 6 वोल्ट है, लास्ट में बड़ी डंडी है प्लस में 6 लिख दूं, ऐसे चला डायरेक्शन में -2i, लास्ट में बड़ी डंडी प्लस में 6, फिर यहां आया माइनस में 3i, क्योंकि इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, ऐसे जा भी रहा। देखो ए से बी चला, बी से सी की तरफ चला, डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में चला, -2i लिखा, प्लस में 6 माइनस में 3i, प्लस में 30 प्लस में 10, बस आंसर आ गया। आई बात समझ में। अब बराबर 0 लगा देंगे, बस देखो अब क्या होगा, -2i -3i -5i, क्लियर। और 6 कहां से चला मैं, देखो यहां 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 सही है, ठीक है। देखो -5i 6 3 36 10 46 प्लस में 46 बराबर 0, क्लियर। अब इसको चाहो उधर भेज दो, 3 10 40 6 46, देखो 46 -5i उधर चला जाएगा, प्लस में 5i आएगा, क्लियर। अब देखो क्या होगा, 46 बटे में 5 बराबर में i, इसको काट लो, ठीक है। देखो काटो कितना आएगा, 9.2 आएगा, काट कर देख लेना आप लोग, यही आएगा ना 9.2 एम्पियर। मैंने लूप को ऐसे चुना कि जहां से वोल्टेज जो है बड़ी डंडी
मतलब लास्ट में मिले। ये मैं कभी रीजन बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आप ध्यान से समझना कि मैं करंट के डायरेक्शन में अगर चलूंगा, करंट के डायरेक्शन में अगर चलूंगा तो देखो क्या हो रहा है, तो निगेटिव में लूंगा, -2i मैंने लिखा, फिर लास्ट में बड़ी डंडी प्लस में 6 लिखा, फिर से ऐसे आए देखो माइनस में 3 आई, -3i हो गया, फिर बड़ी डंडी प्लस में 30, फिर बड़ी डंडी प्लस में 10 बराबर 0। इसको सॉल्व करो, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा।